भारत माता की। इतना जोर का जयकारा होना चाहिए। ये सरगुजा संभाग का कार्यकर्ता सम्मान समारोह है। जिस संभाग को कांग्रेस मुक्त किए हैं और इस संभाग में मुख्यमंत्री के साथ साथ 3 मंत्री और हैं, तो जयकारा जोर का होना चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद। आज महामाया की पावन नगरी अंबिकापुर में सरगुजा संभाग के कार्यकर्ताओं के इस सम्मान समारोह में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के संगठन के प्रभारी और जो विधानसभा चुनाव के भी प्रभारी थे और आने वाला लोकसभा चुनाव के भी प्रभारी हैं। आदरणीय श्री ओम प्रकाश माथुर जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय श्री किरण देव सिंह जी, हमारी सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी, दूसरे उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी, सरगुजा के माटी पुत्र और कैबिनेट मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण मंत्री, हमारे सरगुजा संभाग के सम्मानीय प्रभारी श्री संजय श्रीवास्तव जी। आज का ये कार्यक्रम आप सभी लोगों का अभिनंदन कार्यक्रम है, कार्यकर्ताओं का अभिनंदन कार्यक्रम है और सरगुजा संभाग के ऐसे कार्यकर्ता जो पूरे संभाग को कांग्रेस मुक्त कर दिए, 14 में से 14 सीट भारतीय जनता पार्टी को जिता के दिए। हमारे डिप्टी सीएम कह रहे थे कि बड़े बड़े शर्मा यहाँ पर पटकनी खा गए। सीतापुर जैसे क्षेत्र को पहली बार हम लोग जीते, तो ऐसे सरगुजा संभाग के सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाई और बहनों का मुख्यमंत्री के नाते बहुत बहुत आप लोगों का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आदरणीय माथुर जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। एक तो ऐसे वो संगठन के शिल्पी हैं, जहां भी जाते हैं, जिस प्रदेश के प्रभार में रहते हैं वहां पर सरकार बनती है। और छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति थी आप सबों को मालूम है। कांग्रेस कितने ओवर कॉन्फिडेंस में था, भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी गिन नहीं रही थी। लेकिन ऐसे समय में आदरणीय ओम प्रकाश माथुर जी प्रभारी के रूप में आए और उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगी। क्योंकि उनके लिए छत्तीसगढ़ बहुत छोटा प्रांत था। इसके पहले बड़े बड़े प्रांत उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में प्रभारी के रूप में वहां सरकार बना चुके थे। तो जब वो बोलते थे तो हम लोग को भी विश्वास थोड़ा कम होता था कि कैसे हम लोग की सरकार बनेगी। लेकिन उन्होंने पूरे प्रदेश में घूम घूम कर हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया और उत्साह का कारण हुआ
सभी कार्यकर्ता टीम भावना से काम किए और छत्तीसगढ़ में आज 54 सीट लेकर और 40% से ज्यादा वोट लेकर सरकार बनाने में कामयाब हुए। और इसके लिए अगर किसी को योगदान जाता है, किसी को श्रेय जाता है, तो हमारे ओम प्रकाश माथुर जी को जाता है। मैं चाहूंगा कि आप लोग जोरदार करता ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। और आज की इस अवसर में मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और जितने भी राष्ट्रीय नेतृत्व और केंद्रीय मंत्री हमारे छत्तीसगढ़ में आए, कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाए, उन सबको भी आज इस मंच से धन्यवाद देते हैं कि सबके कारण हम लोग यहाँ छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने में सफल हुए। क्योंकि हम लोगों का बिलासपुर भी कार्यक्रम है, हम लोग को आदरणीय माथुर जी को भी सुनना है, तो मैं क्योंकि मुख्य आया हूँ तो ये कहना चाहूंगा, आज हम लोग मां महामाया का पूजन अर्चन भी किए हैं, उनसे आशीर्वाद भी मांगे हैं छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए, छत्तीसगढ़ में शांति हो, छत्तीसगढ़ में समृद्धि हो। और मैं ये कहना चाहूंगा कि आज छत्तीसगढ़ की सरकार को मात्र 25 दिन हुए हैं, लेकिन 25 दिन में ही छत्तीसगढ़ की सरकार कई महत्वपूर्ण निर्णय ले चुकी है। विधानसभा चुनाव में मोदी की गारंटी में जो भी हमारी पार्टी छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया है, उन वादा को पूरा करना हम लोग प्रारंभ कर दिए हैं। आप सबको मालूम है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी बोले थे कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो सरकार का पहला काम होगा जो कांग्रेस के 5 साल के शासन के कार्यकाल में गरीब लोग जिनका हक छीना गया, प्रधानमंत्री आवास में जिनको मकान नहीं मिला, ऐसे 18 लाख लोगों का पक्का मकान प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करेगी सरकार। और 13 तारीख को हमारी सरकार शपथ ली और 14 तारीख को ही कैबिनेट बुलाकर सरकार ने निर्णय ले लिया कि 18 लाख लोगों का प्रधानमंत्री आवास बनाएंगे। और अब 18 लाख लोग जो वंचित हो गए, 5 साल में उनका सबका पक्का का मकान बनेगा। मोदी की गारंटी में हम लोगों का ये भी वादा था कि 2 साल का बोनस देंगे। 15 साल की सरकार में हम लोग आलसी हो गया कि अब क्या है, कोई काम तो बचा नहीं अपने पास। लोकसभा की 2 सीट है, हम इसमें जीत करें तो जय बोलने में भी थोड़ा वजन लग रहा है। भारत माता की मजा नहीं आया मेरे, थोड़ा और बाकी है। भारत माता की देखो, हम नहीं करेगा ये काम। मुझे लोकसभा जीतनी है ना, तो सब साइलेंट रहना एकदम। मुझे 4-5 बार आने का मौका मिला, लगभग 14 ही विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं से मिलने का भी अवसर मिला और मैंने कही आज मुझे 14 की 14 सीट आदरणीय वरुण साहब जी के झोली में डाली, इसलिए आप प्रणाम के पात्र हैं। और इसके साथ ही ये मंच में बैठे हुए मुख्यमंत्री सहित सभी मेरे नेताओं को भी आग्रह करूंगा, मंत्री होंगे, एमएलए होंगे, पार्टी के पदाधिकारी होंगे, कि सबसे पहले हम सब एक सामने मेरी फौज बैठी, हलावल दस्ते के सैनिक बैठे, उनको अपनी कुर्सी में खड़े होकर के उनको प्रणाम करें। ऐसी मुझे अपने प्रार्थना का सम्मान करना है बंधुओं, ये हमारा सम्मान नहीं है, ये सम्मान आपका करना है। और मुझे पार्टी तो सोई भी पड़ी है। और मैंने कहा भूपेश जी, बड़ी आयु का हूँ या छोटी आयु का, आ जाओ, अगर दौड़ लगानी है तो दौड़ में मेरे से 20 साल छोटे होंगे, अगर मैं पीछे हट जाऊं तो उसके बाद बात करना मेरा। मैं कार्यकर्ताओं के बल पर दौड़ता, मैं मेरी शरीर के बल पर नहीं दौड़ता,
मैं मेरा खुद के बल पर नहीं दौड़ता, मेरी अगर दौड़ है तो ये लाखों लाखों देव तुल्य कार्यकर्ता मेरी दौड़ है। और कार्यकर्ताओं ने काम किया, बंधु कार्यकर्ताओं ने बांध किया। कोई कल्पना कर सकता था कि बस्तर में हम 12 में से 8 सीट जीतेंगे? कोई कल्पना कर सकता था कि सरगुजा में 14 की 14 सीट जीतेंगे? अगर ये कल्पना थी तो आपके लोगों के मन में थी और आपने मेरे पे जो भरोसा किया। और अब लोग कहते हैं चढ़ाएंगे जब पता लगेगा। अरे चढ़ाए, अगर कभी कोई संकट आया है तो विष्णु ही धरती में संकट दूर करने आया है। आपके बीच में मेरे, आपके सरगुजा के लाल विष्णु को उतारा है। आपकी कोई समस्या नहीं रहेगी। ये छत्तीसगढ़ पूरे विश्व के मानचित्र पे उतरेगा, ऐसा हमारा संकल्प है। अभी तो 25-26 दिन हुए, अभी तो 25-26 दिन हुए। अभी मुख्यमंत्री जी ने आपने मोदी की गारंटी गिनाई। आप चिंता मत करो मेरे भाई और बहनों, मेरे युवा साथियों, जितना जोश से स्वागत करते हो उतना जोश से ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी मोदी की गारंटी पूरी करेंगे। ये आपको मैं विश्वास दिला के आना है। विश्वास आलसी हो गया कि अब क्या है, कोई काम तो बचा नहीं अपने पास। लोकसभा की 2 सीट है, हम इसे जीतते हैं तो जय बोलने में भी थोड़ा बदल लग रहा है। भारत माता की मजा नहीं आया मेरे, थोड़ा और बाकी है। भारत माता की इधर हम इधर रहेगा। मुझे लोकसभा जीतनी है ना, तो सब साइलेंट रहना एकदम। मुझे 4-5 बार आने का मौका मिला। लगभग 14 ही विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं से मिलने का भी अवसर मिला। और मैंने कही रात मुझे 14 की 14 सीट आदरणीय अरुण साहब जी के झोली में डाली, इसलिए आप प्रणाम के पात्र हैं। और इसके साथ ही ये मंच में बैठे हुए मुख्यमंत्री सहित सभी मेरे नेताओं को भी आग्रह करूंगा, मंत्री होंगे, एमएलए होंगे, पार्टी के पदाधिकारी होंगे, कि सबसे पहले हम सब एक सामने मेरी फौज बैठी, हरावल दस्ते के सैनिक बैठे, उनको अपनी कुर्सी में खड़े होकर के उनको प्रणाम करे। ऐसी मुझे अपने प्रार्थना का सम्मान करना है बंधुओं। ये हमारा सम्मान नहीं है, ये सम्मान आपका करना है। और मुझे अभिनंदन करने आए हैं। और इतनी खामोशी, दोनों हाथ भूजिए और दोनों हाथ उठा के मेरे साथ नारा लगाइए, बोले भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, वंदे वंदे, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद। सरगुजा संभाग के सभी ज्येष्ठ हमारे कार्यकर्ता बंधुओं का, हमारे वरिष्ठ नेताओं का, हमारे बूथ कमेटी से लेकर प्रांत स्तर तक के भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का स्वागत और अभिनंदन का यह समारोह हम सबके बीच। और राष्ट्रीय स्तर पर जिनकी ख्याति है, वरिष्ठ नेताओं में से हमारे प्रांत के प्रभारी मंच पर वो विराजमान हैं जो जमाने को बदलते हैं। माननीय हमारे मुखिया आदरणीय ओम माथुर जी आज मंच पर विराजमान हैं। आपकी नई सरकार बनने के बाद पहला उनका आगमन है। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत और अभिनंदन होना चाहिए, जिनका अथक परिश्रम कर। और सरगुजा में विष्णुदेव, ये दोनों का वो पहिया है जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से आगामी आने वाले चुनाव में, ये चुनाव तो हमारा चुनाव था, आने वाला चुनाव मोदी जी का चुनाव है। याद रखना मेरे भारत खड़े होने चाहिए छत्तीसगढ़ से जाकर, उसमें संशय न रखे मेरे भैया। एक एक साथी कार्यकर्ता प्राण लगा दे, प्राण लगा दे। हर सांस आज के बाद आपकी आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए होना चाहिए। मेरा ऐसा निवेदन है आपसे। मेरे दोस्त, हम सबके बीच में हमारे मुखिया, हमारे नेता सक्षम है सरगुजा की जनता के सपनों को साकार करने का काम, सरगुजा की जनता के चेहरों में खुशियां लाने का काम, सरगुजा का जो विकास रुका था उस विकास को तेज करने का काम हम सबको करना है। आप सबको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं, आप सबको प्रणाम।
सरगुजा के ये संभागीय कार्यकर्ता सम्मान समारोह में हम सबके बीच में उपस्थित हम सबके मार्गदर्शक वरिष्ठ राजनेता हम सबके प्रदेश के प्रभारी आदरणीय ओम माथुर जी, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, हमारी पार्टी के तेजस्वी प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय किरण देव जी, हमारे प्रदेश के ऊर्जा आदरणीय विजय शर्मा जी, हमारे केंद्रीय मंत्रीगण आदरणीय रामविचार नेताम जी, वरिष्ठ नेता केंद्र कैबिनेट मंत्री आदरणीय रामविचार नेताम जी, श्याम बिहारी जायसवाल जी, श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, हमारे सभी नवनिर्वाचित सम्माननीय विधायकगण आदरणीय राम प्रताप जी, हम ये परिणाम भी इसलिए कि आप सरगुजा के कार्यकर्ता अभूतपूर्व है, क्योंकि आपने अभूतपूर्व जीत दिलाई है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। सरगुजा से नरेंद्र मोदी जी के सपने साकार होने की शुरुआत हो गई है। सरगुजा कांग्रेस मुक्त हो गया है। आप सबने सरगुजा को कांग्रेस मुक्त किया है, इसलिए भी मैं आपका सम्मान और अभिनंदन करता हूं। जिस प्रकार की जीत सरगुजा ने दी है, जिस प्रकार की जीत सरगुजा ने दी है, सीतापुर भी जीता है, पत्थल गांव भी जीता है, और तो और अंबिकापुर में भी आपने कमल खिलाया है। ये कार्यकर्ताओं की ताकत, ये कार्यकर्ताओं की मेहनत है, जिसके दम पर बड़े बड़े सुरमा धराशाही हो गए। वो मूछ मुड़ाया कि नहीं मुड़ाया, मुड़ाया कि नहीं मुड़ाया। ये बड़े बड़े सुरमा को धराशाही करने वाले मेरे अभूतपूर्व कार्यकर्ताओं, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन और स्वागत करने आया हूं।